ईरान और अमेरिका को लेकर जो समझौते की खबर आ रही थी, उसमें अब मामला जो है फंसता दिख रहा है। एक बड़ा पेच सामने आ रहा है। इज़राइल जो है वो इस समझौते के लिए तैयार नहीं है। यानी जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो साफ तौर से जो है वो इस समझौते से राज़ी होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। और 72 घंटे पहले ये बात अब सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इज़राइल में इसे लेकर तनाव बढ़ गया है। नेतन्याहू जो है वो ट्रम्प ने जो 14 सूत्री मांगे, जो शर्तें रखी थी ईरान के सामने और दोनों देशों के बीच की जो समझौता होना था 19 जून को जिनेवा में, अब फ़िलहाल उस पर कहीं ना कहीं जो है वो संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। और नेतन्याहू ने समझौते पर प्रतिक्रिया भी दी है और ये समझौता उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने तैयार किया है, अमेरिकी राष्ट्रपति के ही ओर से ये बनाया गया है और उन्हें लगता है कि सेना की वापसी और परमाणु कार्यक्रम को ख़त्म करना दोनों को वास्तव में एक साथ कर सकते हैं। ये उनका फ़ैसला है। मैं दोहराता हूँ कि ये उनका फ़ैसला है, वो ही इसका नेतृत्व कर रहे हैं। नेतन्याहू के इस बयान को इज़राइल के अमेरिका से अलग रुख अपनाने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है साफ तौर पर। और नेतन्याहू शुरू से ये कहते आए हैं, भले ही जो है ट्रम्प बातचीत का दावा करते रहे हों और उन्होंने बीच बीच में ये भी कहा कि अमेरिका जो है और ईरान के बीच ये समझौता हो जाएगा, जंग रुक जाएगी, लेकिन नेतन्याहू का हमेशा से शुरू से जो है वो एकदम साफ तौर पर वो उन्होंने कहा है कि ईरान को वो ख़त्म करके दम लेंगे दुनिया के नक्शे से, और जो परमाणु कार्यक्रम है ईरान का, जो उनके ख्वाब हैं उसको वो पूरा होने नहीं देंगे। अब एक बार फिर जब समझौते की ये खबर आई दुनिया के सामने कि ईरान और अमेरिका के बीच ये समझौता होगा, 19 तारीख को इस पर हस्ताक्षर होंगे और दुनिया ये देखेगी कि ईरान और अमेरिका के बीच ये ऐतिहासिक जो है डील हो रही है। इससे पहले 72 घंटे पहले प्रधानमंत्री जो इज़राइल के हैं नेतन्याहू, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान आता है। आपको बता दें कि नेतन्याहू के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। जाहिर सी बात है, 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला हुआ था, वहां के सुप्रीम लीडर मारे गए थे, तो ईरान और ईरान के ख़िलाफ़ इज़राइल और अमेरिका ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। और जाहिर सी बात है कि ट्रम्प का साथ जो है वो नेतन्याहू को मिला था। ऐसे में अगर नेतन्याहू अलग रुख रखते हैं, ट्रम्प के ख़िलाफ़ जाते हैं, तो उनकी मुश्किलें बढ़ाते हैं। वैसे भी उन पर भ्रष्टाचार के कई मामले जो है चल रहे हैं इजराइल में, और इसके अलावा उन पर रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के गंभीर आरोप हैं। यरूशलेम अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है और जहां नेतन्याहू की गवाही और क्रॉस एग्जामिनेशन जारी है। हाल ही में नेतन्याहू के वकीलों ने अदालत से सुनवाई के घंटे कम करने का अनुरोध भी किया ताकि वो सरकार की बेहद ज़रूरत बैठक में शामिल हो सकें। ऐसे में राजनीतिक संकट भी जो है कहीं ना कहीं इजराइल में घिराया हुआ है। और इस बीच जब ईरान और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण ये समझौते की खबर आई थी, उससे 72 घंटे पहले जो है नेतन्याहू ने ये बड़ा बयान दे दिया है। हम आपको बता दें कि 14 सूत्रीय जो मांगे इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच रखी गई हैं, उसमें मुख्य रूप से जो है युद्ध तुरंत और हमेशा के लिए बंद किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। इसमें लेबनान का मोर्चा भी शामिल है। लेकिन ख़ास बात यह है कि जो युद्ध विराम लागू था अमेरिका और ईरान के बीच में, उसमें ये कहा गया था कि जो है वो किसी भी तरह की जंग नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद जो है इजराइल ने लगातार लेबनान पर हमले किए। जो ईरान के प्रॉक्सी गुट कहा जाता है हिजबुल्लाह, उस पर लगातार हमले होते रहे और ईरान इसका विरोध कर रहा था। बीच में हमने देखा कि ईरान ने इसी वजह से जो है वो एक बार फिर से इजराइल पर मिसाइल अटैक किए थे, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इसके अलावा जो शर्त है दूसरी, उसमें यह है कि अमेरिका और ईरान के अंदरूनी मामलों में बिल्कुल भी दखल नहीं देगा। ये मुख्य रूप से इस शर्त में रखा गया इस डील में। और अमेरिका अपनी समुद्री नाकेबंदी हटाएगा और 30 दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जहाज़ों के लिए खोल दिया जाएगा। ये एक बड़ी मांग है। अमेरिकी सेना ईरान के आसपास के इलाकों से हट जाएगी। लेकिन नेतन्याहू इन शर्तों को मानने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके संदेश से साफ जाहिर हो रहा है कि उन्हें शायद अमेरिका ने कहीं ना कहीं जो है वो लूप में नहीं रखा और उनको शायद ये जानकारी नहीं थी इस समझौते की। हमने देखा था लगातार जो ट्रम्प जिस तरह के बयान दे रहे थे ईरान पर हमले के बाद, उसके बाद भी कहीं ना कहीं मतभेद सामने आ रहे थे इजराइल और अमेरिका के बीच में। अब एक बार फिर से जो है नेतन्याहू ने ये बयान देकर जो है कहीं ना कहीं अमेरिका और ट्रम्प की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना होगा कि ये डील हो पाती है या नहीं। उससे पहले नेतन्याहू के साथ क्या ट्रम्प किसी तरह की बातचीत करते हैं। हालांकि तल्ख बातचीत इससे पहले हो चुकी है दोनों के बीच में और अब एक बार फिर ये बातचीत सामने आ रही है इस तरह की। और दूसरा एक महत्वपूर्ण जो डील का जो एक मुख्य बिंदु था वो ये था कि बातचीत के दौरान अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई नई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। ईरान की 24 अरब डॉलर की फ्रीज़ की गई संपत्तियाँ चरणबद्ध तरीके से
वापस की जाएंगी। ये जो है मुख्य इस डील की बातें थीं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर तक की मदद देंगे। यानी काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ईरान के हक़ में होती दिखाई दे रही थीं और अमेरिका के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो पूरा एक युद्ध का जो संकट था उससे उभरता दिख रहा था। लेकिन अब फ़िलहाल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से जिस तरह का बयान आया उससे जाहिर हो रहा है कि जो है मामला अब गंभीर होता दिखाई दे रहा है। और बता दें कि इस पूरे मामले पर जब ये डील की बात सामने आई तो ईरान की तरफ से कहा गया कि हमें जो है अमेरिका पर यकीन नहीं है और हम देखेंगे उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं डील पर साइन होंगे। ईरान के लीगल और इंटरनेशनल मामलों के जो डिप्टी विदेश मंत्री हैं कागज़ गरीबाबादी ने भी अमेरिका के साथ शांति समझौते की पुष्टि तो ज़रूर की थी, लेकिन ये भी कहा था कि तेहरान जो है आखिरी समझौते के लिए प्रस्तावित 60 दिन की जो बातचीत की अवधि है तभी शामिल होगा उसमें जब वो युद्ध ख़त्म करने, नाकेबंदी हटाने और ईरानी संपत्ति पे छोड़ने के लिए वॉशिंगटन के वादों को वेरीफाई करता है। जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि वाकई अमेरिका ये चाहता है तब तक वो बातचीत उस पर डील पर और समझौते पर जो है साइन नहीं करेगा। 60 दिनों की बातचीत में शामिल होने इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका इन कमिटमेंट्स को पूरा करे। ये लगातार ईरान कहता आया है, लेकिन अब जिस तरीके से नेतन्याहू का बयान आया है उसने जो है ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि ट्रंप एक तरह से अपने को शांति दूत के रूप में पेश करते आए हैं। इससे पहले भी जो है वो लगातार भारत पाकिस्तान को लेकर उन्होंने बयान दिए और रूस और यूक्रेन को लेकर जिस तरीके से युद्ध को लेकर उन्होंने बयान दिए, उसके बाद एक बार फिर से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप के वो जो है इस युद्ध को जो है रुकवाने में उनका बड़ा रोल है। लेकिन अब नेतन्याहू ने उनको जो है वो कहीं ना कहीं आंखें दिखा दी हैं और अब देखना होगा कि ट्रंप इस पूरे मसले का हल कैसे निकालते हैं। फ़िलहाल जो है गेंद जो है अमेरिका के पाले में है। अब देखना होगा कि ट्रंप क्या कुछ बड़ा फैसला लेते हैं, क्या ट्रंप जो है नेतन्याहू से साफ तौर पर अपना जो मैसेज है वो कन्वे करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये डील होकर रहेगी, भले ही जो है वो ट्रंप और अमेरिका को कोई भी खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो नेतन्याहू के सामने है, क्योंकि अगर वो ट्रंप की बात नहीं मानते तो वो अकेले और अलग थलग पड़ जाएंगे। ऐसे में ईरान भी जाहिर सी बात है कि वो जो है उसको साफ और सीधे तौर पर एक फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हालांकि ऐसी जो है वो गुंजाइश बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि ऐसे कभी भी जब ऐसा कोई मामला सामने आया है तो अमेरिका का झुकाव क्योंकि इजराइल की तरफ रहा है। वो उसको इजराइल जो है वो एक तरह से अपना एक तरह से बड़ा भाई मानता है अमेरिका को, और इसी वजह से उम्मीद इसकी कम दिखाई देती है। लेकिन फ़िलहाल हो सकता है कि ये डील शायद टल जाए। अब 19 जून को देखना होगा क्या ईरान और अमेरिका के बीच ये डील होती है या फिर एक बार फिर से जो है अमेरिका, ईरान और इजराइल युद्ध के मैदान में कूदते हैं। तो फिलहाल इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, अरे मैडम आ रही है, अरे बाबा मैडम आ रही है, मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।